हाईवे के पास मेन रोड पर अपना घर या दुकान हो, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? एक तो आने जाने में सुविधा और ऊपर से प्रॉपर्टी की अच्छी कीमत। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना वाकई उतना ही सुनहरा है जितना हमें लगता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाईवे के किनारे प्रॉपर्टी बनाने के पीछे की असली कहानी क्या है और वो कौन से नियम कानून हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, बात के दो पहलू हैं। एक तरफ हाईवे पर घर होने का मतलब है जबरदस्त कनेक्टिविटी और प्रॉपर्टी की बढ़ती वैल्यू। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसमें शामिल है गाड़ियों का लगातार शोर, बढ़ता प्रदूषण, सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे और सबसे जरूरी वो छिपे हुए कानूनी नियम जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए अब सीधे उन नियमों और आंकड़ों पर आते हैं जिन्हें जाने बिना आगे बढ़ना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही नंबर्स तय करते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन कानूनी है या गैरकानूनी। शुरुआत करते हैं 1964 के भूमि नियंत्रण नियम से। ये कहता है कि खुले या खेती वाले इलाकों में नेशनल या स्टेट हाईवे की बीच की लाइन से 75 फीट के अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन मना है। ये नियम भले ही पुराना हो, पर आज भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब एक और जरूरी दूरी समझिए। किसी भी हाईवे की सेंटर लाइन से 40 मीटर के दायरे में अगर बिना परमिशन के कोई भी निर्माण होता है तो उसे सीधे सीधे अवैध माना जाता है और प्रशासन इस पर बहुत सख्त एक्शन ले सकता है। और अब आता है वो नंबर जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, 75 मीटर्स। ये एक नया और काफी सख्त नियम है जिसे राजस्थान जैसे राज्यों में लागू भी किया जा रहा है। इसके मुताबिक हाईवे की सेंटर लाइन से 75 मीटर्स तक कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो 75 फीट, 40 मीटर, फिर 75 मीटर, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। आखिर इन सब नंबर्स का असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करते हैं? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इन दूरियों को ठीक से समझने के लिए हमें दो टेक्निकल टर्म्स को जानना होगा। एक है बिल्डिंग लाइन और दूसरी है कंट्रोल लाइन। यही वो दो कानूनी लकीरें हैं जो सब कुछ तय करती हैं। तो सबसे पहले है बिल्डिंग लाइन। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके आगे आप सड़क की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सरकार ये दूरी इसलिए तय करती है ताकि भविष्य में अगर सड़क को चौड़ा करना हो या सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम करना हो तो उसके लिए जगह बची रहे। फिर आती है कंट्रोल लाइन। अब ये बिल्डिंग लाइन के भी पीछे की एक और बाउंड्री है। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए होती है जहां बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ या ट्रैफिक होने वाला हो। सोचिए जैसे कोई सिनेमा हॉल, कोई फैक्ट्री या बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत काम की है। ये साफ साफ बताती है कि अलग-अलग सड़कों के लिए ये लाइनें कितनी दूर होती हैं। जैसे नेशनल और स्टेट हाईवे पर बिल्डिंग लाइन सेंटर से 30 मीटर दूर होगी और कंट्रोल लाइन 45 मीटर। और जैसे जैसे सड़क छोटी होती जाती है, आप देख सकते हैं कि ये दूरी भी कम होती जाती है। तो ये जो बिल्डिंग और कंट्रोल लाइनें हैं, ये कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कानून खड़ा है। चलिए देखते हैं वो कौन सा कानून है जो इन्हें इतनी ताकत देता है। जी, ये है वो कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि और यातायात नियंत्रण अधिनियम 2002। ये एक सेंट्रल कानून है, मतलब ये पूरे देश के सभी नेशनल हाईवेज पर एक साथ लागू होता है। और ये कानून बहुत पावरफुल है। इसके हिसाब से हाईवे की सारी जमीन केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, मतलब इस पर कोई भी कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ये एक्ट अधिकारियों को पूरी ताकत देता है कि वो किसी भी अवैध निर्माण को हटा सकें और जुर्माना भी लगा सकें। ठीक है, ये तो हुई कानून की बात, पर असल जिंदगी में इसका क्या असर होता है? इसके लिए राजस्थान का एक हालिया मामला देखते हैं जो सबके लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत ही दमदार बात कही, सेफ्टी ओवर प्रॉपर्टी। मतलब लोगों की सुरक्षा किसी की भी निजी संपत्ति से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ था कि लोगों की जान किसी भी अवैध प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा कीमती है। और इसी सोच के साथ कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। हाईवे के सेंटर से 75 मीटर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण थे, उन सबको तोड़ने का आदेश। सोचिए, इसका असर हजारों होटलों, ढाबों और दुकानों पर पड़ा। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आई। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी ने लोकल पंचायत या नगर पालिका से परमिशन ले भी ली हो,
तो भी वो परमिशन रद्द मानी जाएगी अगर वो हाईवे के नियमों के खिलाफ है। सीधी सी बात है, नेशनल हाईवे का कानून लोकल परमिट से कहीं ऊपर है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि अगर कोई हाईवे के पास प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है तो क्या करे? इसके लिए एक सीधी साधी 4 स्टेप की चेकलिस्ट है जो हमेशा काम आएगी। पहला कदम, पता लगाइए कि वो सड़क कौन सी है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या कोई डिस्ट्रिक्ट रोड, क्योंकि सबके नियम अलग हैं। दूसरा, उस सड़क के लिए बिल्डिंग और कंट्रोल लाइन की सही दूरी क्या है, इसे कंफर्म कीजिए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लोकल ऑफिस के भरोसे मत रहिए, सीधे हाईवे अथॉरिटी जैसे NHAI से जानकारी पक्की कीजिए। और चौथा, अगर प्रॉपर्टी किसी शहरी इलाके में है तो उस शहर का मास्टर प्लान देखना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है तो लोगों के निजी संपत्ति के अधिकार और आम जनता की सुरक्षा, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस कहाँ और कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।